बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान लाल लोबिया खड़ा मसाला करी। अगर आप भी सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ एक बहुत ही टेस्टी और फिलिंग मील बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो अब आ जाते हैं इस बहुत ही मज़ेदार, आसान और हेल्थी लाल लोबिया खड़ा मसाला करी की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जी 3 अदद मैंने ले लिए हैं टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के फूल मैंने लिए थे और 4 अदद मैंने लिए हैं यहाँ पर प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लेना है। यहाँ पर जिस बर्तन में हमने लोबिया बनाना है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल में फिर जितने भी मसाले अभी टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज मैंने चॉप किया वो शामिल कर दिए। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें बसार है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर और साथ में कसूरी मेथी 1 फुल टीस्पून। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों की भुनाई करनी है। जब तक के ऑयल सेपरेट नहीं होता हमने इसकी भुनाई करनी है। दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम इसकी भुनाई करेंगे आंच हमने फुल रखनी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर एक तो भुनाई है, दूसरा जो है हमने ऑयल को सेपरेट करना है और तीसरा जो है वो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अदरक जो है वो छोटा सा पीस अदरक का डाला है, जिसको मैंने पहले से ही जो है वो चॉप करके फ्रीज किया हुआ था। इसकी हमने अच्छे से अभी इन तमाम मसालों के साथ भुनाई करनी है। अभी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता हमें आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर लाल लोबिया, जिसको मैंने रात भर जो है वो भिगो दिया था। 2 कप मैंने लाल लोबिया लिया था। रात भर भिगोने के बाद जिस पानी में भिगोया था उसको गिरा के नया पानी डाल के मैंने जो है वो इसको बॉयल कर लिया है। अच्छा, 98% तक दाल को जो है वो गला हुआ होना चाहिए। बाकी जो 2% है वो हमने तड़के में उसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल ऊपर चढ़ आया है, सेपरेट हो गया है। तो अभी जो है हमने इसमें लाल लोबिया शामिल कर देना है। आपको पता है कि लाल लोबिया जो होता है वो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर हमने मीडियम आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। जब हम मीडियम आंच पे इसकी भुनाई करेंगे तो क्या होगा कि स्लोली स्लोली जो है वो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। जिसमें हमने लाल लोबिया को बॉयल किया था वही पानी शामिल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर एक्स्ट्रा मज़ीद पानी हम शामिल कर लेंगे, लेकिन जितनी भी ग़िज़ायत होती है वो उसी पानी में होती है जिसमें हम इसको बॉयल करते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि इस रेसिपी का नाम है, प्याज टमाटर वगैरह इसमें खड़े खड़े रहने चाहिए। इनका हमने पेस्ट नहीं बनने देना, क्योंकि इस रेसिपी के नाम के लिहाज से भी और दूसरा इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको फिर टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़े का है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बबल्स, ये हैं बबल्स ऑयल के। इसका मतलब है कि लोबिया की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है इस खड़े मसाले के साथ। तो अभी हमने क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है मज़ीद 2-3 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद जो है वो ऑयल सेपरेट हो। और फिर हमने क्या करना है कि इसमें पानी ऐड कर देना है। आंच को यहाँ पर थोड़ा सा देर के लिए मैंने बिल्कुल जो है वो स्लो कर दिया है। अभी इसमें पानी शामिल कर दिया है, लेकिन जब पानी शामिल कर देंगे फिर आंच को हमने फुल कर देना है। ये बातें छोटी छोटी आपने ध्यान रखनी है। मैंने इसलिए स्लो किया था ताकि आपको पता है ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था, तो लाल लोबिया जो है वो नीचे लगने का खतरा था। तो यहाँ पर अभी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है जी पानी। तो मज़ीद थोड़ा सा पानी मैंने इसमें अभी शामिल करना है। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि हमने इसको खाना है चावलों के साथ। तो बॉयल्ड राइस के साथ हमने इसको एंजॉय किया था। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद मेरे पास फ्रेश कसूरी मेथी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, वो मैंने इसमें ऐड की है। ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाली है। यहाँ पर जी इसमें गया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये भी मैंने चॉप करके डाली हैं। आप जो है वो मिर्ची हो गई और नमक हो गया, ये अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, नमक मैंने तड़के वगैरह में शामिल नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने लाल लोबिया को बॉयल किया था तब मैंने उसमें नमक शामिल कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। और यहाँ पर जी आ गए हैं हरी मिर्चें, ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर आप जो है वो खाएं, ये सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। यहाँ पर जी अभी जो है वो बॉयल आ गया है, बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है वो खड़ा मसाला लाल लोबिया रेडी हो गया है। ज़रूर आपने इसकी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।